हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस के तहत कार्यपत्रक 36 और कार्यपत्रक 37 को हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 36 में हम सीखेंगे संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। क्या सीखेंगे? संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। तो देखें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिखो। क्या लिखने हैं? चार चार गुणज लिखने हैं। देखो, गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है गुणा वाले अंक। मतलब जैसे मैंने दो का पहाड़ा बोला, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने दो का एक से गुणा किया तो दो आ गया। जब मैंने दो का दो से गुणा किया तो चार आ गया। जब मैंने दो का तीन से गुणा किया तो छः आ गया। जब मैंने दो का चार से गुणा किया तो आठ आ गया। तो ये जो भी अंक है, दो, चार, छः, आठ, ये सब क्या है? ये सब आपके दो के गुणज हैं। क्या है बच्चों? दो के गुणज हैं। तो दो के हमें चार गुणज लिखने हैं। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः और दो चौक आठ, यानी चार बार पहाड़ा बोलना है। दूसरा है नौ, तो नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36। तीसरा है 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। फिर है 14 का, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। ये सब क्या हो गए? इनके गुणज हो गए। आगे बात करूं, दूसरा, दी गई संख्याओं के गुणज पर आपको क्या करना है? गोल घेरा करना है। दी गई संख्याओं के गुणज के ऊपर आपको क्या करना है? आपको बच्चों गोल घेरा करना है। देखो, पहले प्रश्न में पांच का गुणज कौन है? देखो, 7, 11, 15, 19 या 23। तो पांच के पहाड़े में कौन आएगा बच्चों? 15 आएगा। क्या आएगा? पांच के पहाड़े में आपका 15 आएगा। दूसरे में हमें 8 का गुणज बताना है। तो 8 के पहाड़े में देखो क्या आएगा? क्या 8 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 34 आएगा या 41 आएगा? तो बच्चों 8 के पहाड़े में क्या आएगा? 8 के पहाड़े में आपका 8 आएगा। तीसरा है 12, 12 के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चों वो आएगी आपकी 24। तो 12 का गुणज क्या होगा? 24 होगा। फिर 16, 16 का गुणज कौन सा होगा? तो 16 का गुणज इनमें से केवल एक ही है और वो है अपने आप में 16। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं के क्या लिखने हैं आपको? गुणनखंड लिखने हैं। निम्नलिखित संख्याओं के आपको गुणनखंड लिखने हैं। देखो, तीन के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो बच्चों, तीन के जो गुणनखंड है वो है आपके 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1। ये क्या है आपके? ये आपके तीन के गुणनखंड है। तो आप 3 गुणा 1 नहीं लिखोगे तो एक ही बात है, तीन का केवल और केवल एक गुणनखंड है और वो क्या है आपका? 3 है। एक और 3 है। निम्नलिखित संख्याओं के आपको क्या लिखने हैं? गुणनखंड लिखने हैं। तो यहां पर आप ऐसे ना लिख के क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 3। दूसरे में 8 के गुणनखंड, यानी 8 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। 12 में किसका भाग जाता है? देखो, 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। 18 के 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 25 के 1, 5 और 25। 30 के 1, 2, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 30। फिर बात करो 35 की, तो 1, फिर आपका किसका? 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर किसका जाएगा? आपके 15 का जाएगा। 45 का 1, 2, 3, 4, 6, 7। इसके बाद किसका जाएगा? आपके इसका आधा करो, 21 का। हाँ, 21 का जाएगा। उसके बाद किसका जाएगा? आपके 42 का जाएगा। इसके अलावा और किसका जाएगा? 14 का, है ना? हाँ, ये सब इसके गुणनखंड है। फिर हो गया 64 का, तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा,
4 का जाएगा, फिर आपके 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, 32 का जाएगा और 64 का जाएगा। ठीक है, आगे बात करें चौथा, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करो। तो देखें 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 के गुणज लिखेंगे और इधर किसके गुणज लिखेंगे, 10 के गुणज। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 2 के गुणज, 2 के गुणज यानी 2 का पहाड़ा बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 छते 14, 2 अट्टे 16, 2 नव 18 और 2 दाम 20। फिर लिखेंगे 10 के गुणज। देखो 10 एकम 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90 और 100। देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो दोनों के अंदर एक संख्या आपको दिख रही होगी बच्चों, और वो है आपकी 20। कितनी है, 20, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि 2 और 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज क्या है आपका, 20 है। आगे बात करूं मैं पांचवें प्रश्न की, तो संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज आपको ज्ञात करना है। 3, 5 और 15 का, तो आप देखो लसापन निकाल के भी कर सकते हो और ऐसे गुणज लिख के भी कर सकते हो। तो मैं 3 के गुणज लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे 3 के गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर बात करूं मैं 5 के गुणज की, तो 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसी तरह आगे। फिर बात करूं मैं 15 के गुणज की, तो 15, 30, 45, 60 और इसी तरह आगे। अब यहाँ पर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो तीनों के अंदर एक समान संख्या आपको दिख रही होगी, और वो है आपकी 15। कितनी है, वो है आपकी 15। तो यहाँ पर लिख देंगे कि संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, तो वो है आपका 15 है। कितना है, 15 है। आगे बात करें छठा, संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम 20 के गुणज लिखेंगे, तो 20 के गुणज क्या है, 20, 40, 60, 80, 100 इसी तरह आगे। 40 के गुणज क्या है, तो 40, 80, 120, 160, 200 और इसी तरह आगे। फिर आपके 60 के गुणज क्या है, तो 60, 120, फिर 180, 240, 300 इसी तरह आगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के अंदर में एक कॉमन संख्या दिख रही है, और वो है आपकी कौन सी है, यहाँ पर देखो इधर 120 आगे हम और लिख लेते हैं, फिर 140, फिर 160। तो तीनों के अंदर एक कॉमन संख्या है, और वो है आपकी 120। कितनी है, 120, है ना, जो तीनों के अंदर हमें दिखाई दे रही है, जो तीनों के अंदर हमें दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम उत्तर लिख देंगे कि संख्याओं संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा
समान गुणज जो तीनों के पाड़े में आ रहा है वो कितना है, 120 है। ठीक, आगे बढ़े बच्चों। कार्यपत्रक 37, संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। बॉक्स में संख्या लिखें। देखो, हमें 28 के गुणनखंड करने हैं, तो 28 एक गुणा 28, एक का गुणा 28 से करूंगा तो क्या आएगा, 28 आएगा। दो का गुणा 14 से करूंगा तो कितना आएगा, 28 आएगा। चार का गुणा 7 से करूंगा तो कितना आएगा, 28 आएगा। और चार का गुणा वापिस में 7 से करूंगा तो कितना आएगा आपका, 28 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 27, हाँ, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब आपके 28 के गुणनखंड है। यदि मैं एक का गुणा 28 से करूंगा तो भी 28 आएगा, दो का गुणा 14 से करूंगा तो भी 28 आएगा, चार का गुणा 28 से करूंगा, चार का गुणा 7 से करूंगा तो भी 28 आएगा। और यहाँ पर फिर से वही लिखा हुआ है, 4 का गुणा 27 से करूंगा तो 28 आएगा। फिर देखो 72, देखो 72, तो जब मैं 8 का गुणा 9 से करूंगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। कैसे पता चला, हमने 9 का भाग दिया 72 में तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर देखो 72 में यदि मैं 6 का भाग दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। देखो 72 में यदि मैं 6 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, 12। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। अब देखो 4 यदि यहाँ पे है तो मैं 6 तिया 18, 18 चौक 72 होता है। फिर 3 दूनी 6, 6 को मैं किससे गुणा कर दूं, 6 को मैं गुणा कर दूं 12 से तो भी कितना आएगा, 72 आएगा। ये सारे 72 के टुकड़े हैं, फैक्टर है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें 84 के टुकड़े लिखने हैं। तो 84 के अंदर में 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 12। 12 सत्ते 84 कितना होता है, 12 सत्ते 84। कैसे पता चला, 84 में हमने इस 7 का भाग दे दिया तो कितना आएगा, 12। 12 सत्ते 84। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 3 दूनी 6, 6 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 14 पंजे 70, 14 सिंह 84, इससे गुणा करना पड़ेगा 14 से, क्योंकि यदि मैं 84 के अंदर 6 का भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 14। यहाँ पर देखो कितना है, 4। 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 84 के अंदर मैं 4 का भाग दे दूं, 84 में यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, 21, यानी 3 गुणा 7। फिर 84 में यदि मैं 14 का भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके 84 के गुणनखंड हैं। आगे देखो, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसा कि आपके सामने 27 का दिया हुआ है। देखो मैं बात करूं 27 की, 27 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो 1 गुणा 27 हो सकता है, या आपका 3 गुणा 9 हो सकता है, या आपका 9 गुणा 3 हो सकता है। यही आपके 27 के गुणनखंड है। तो ये आपके देखो 27 के गुणनखंड पहले क्या लिखे हुए हैं, 9 गुणा 3, फिर 9 के टुकड़े किए हैं 3 गुणा 3, इधर 3 के गुणनखंड किए हैं 3 गुणा 1। फिर क्या करूँ मैं 32 की, 32 के क्या होंगे, 16 गुणा 2, 16 के क्या हो सकते हैं, 4 गुणा 4, और 2 का क्या होगा, तो 2 गुणा 1 होगा। फिर बात करूँ 72 की, 72 के क्या हो सकते हैं, 8 गुणा 9, 8 9 72, 8 के क्या हो सकते हैं, 8 के हो सकते हैं 2 गुणा 4, और 9 के क्या हो सकते हैं, तो 3 गुणा 3 हो सकते हैं। आगे देखो तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखो। पहले में देखो 90 के लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो 90 में किसका भाग दिया है, 2 का भाग, कितनी बार गया, 45 बार। 45 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 15 बार। 3 में 15 का भाग दिया, 5 बार। 5 में 5 का भाग दिया, 1 बार। तो ये जो सारी संख्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या है, ये सब 90 के अभाज्य गुणनखंड। फिर बात करूं मैं 462 की। सबसे पहले देखो लास्ट में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 एकम 2। फिर किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। इसका भाग जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसका भाग जाएगा 11 का, 11 में 11 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 462 के अभाज्य गुणनखंड, 462 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। फिर अगली संख्या है 490। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10।
ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 11, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 चौक 20 और पीछे बचा 4 और 5, 5 नम 45, 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7 का भाग जाएगा एक बार, यानी 490 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। फिर 525 है, 5 का भाग जाएगा या 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 2, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 तिया 15, पीछे बचा 2 और 5 25, 5 पंजे 25, 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग 7 में एक बार। तो 525 के जो फैक्टर है वो क्या हो गए, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। आगे बात करूं मैं 512 के भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, कितना हो गया, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, 1 बार, 2 बार और 8 बार। फिर 2 का भाग दिया, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो यदि मैं 512 के भाज्य गुणनखंड लिखना चाहूँ तो 512 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 4 6 8 और 9, क्या होगी, 2 की घात 9। तो 2 कितनी बार लिखना है आपको, 9 बार, 4 5 6 7 8 और 9, यानी 512 बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 9। फिर है 285, तो देखो 8 और 2 10 15, 3 का भाग जाएगा, 3 3 नम 27, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर कितना हो जाएगा, 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 19 बार, 19 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर 285 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 5 गुणा 19। 510 की बात करो, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और 1 11, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1 और 0, 2 पंजे 10। 3 का भाग, 3 अटे 24, पीछे बचा 1 और 5, 3 पंजे 15। फिर बात करूँ मैं 5 की, 17, 17 में 17 का भाग एक बार, यानी 510 के भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर 600 में 2 का भाग, 300 आधा होगा, 300 में 200, 2 का भाग आधा 150 होगा, 2 का भाग कितना होगा 75, 3 का भाग 25, 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग एक बार, यानी 600 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या हो जाएंगे, 600 के फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपके कार्यपत्रक 36 और कार्यपत्रक 37 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। दूसरी बात जो आप सबको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि हमारे 2 चैनल हैं। पहला चैनल है आपका गोविंद लेक्चर्स, कौन सा चैनल है, गोविंद लेक्चर्स, और दूसरा चैनल है आपका गोविंद मैथ लेक्चर्स, गोविंद मैथ लेक्चर्स। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जितना प्यार आपने इस चैनल पर दिया है उतना ही प्यार आप दूसरे चैनल पर भी दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।